स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। तो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपना एलजी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने एलजी को डिस्कस किया, फिर उसके स्ट्रक्चर को, फिर रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। तो वन बाय वन अब हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ब्राउन एलजी और ग्रीन एलजी वगैरह। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्राउन एलजी। ब्राउन एलजी जो हमारे पास है ये कैल्प्स इसकी एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्प्स हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ब्राउन एलजी है, इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। और जो ब्राउन एलजी है ये हमारे पास फियोफाइटा या फियोफाइसी में आते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फियोफाइटा और फियोफाइसी ये इसकी क्लास और फाइलम है दोनों, फियोफाइटा और फियोफाइसी। तो ब्राउन एलजी जो है ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट एलजी है। तो इसके हम पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर पिगमेंट्स है हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। ये जो दोनों हैं ये ग्रीन पिगमेंट्स हैं, ग्रीन पिगमेंट्स। और ब्राउन पिगमेंट्स के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है फ्यूकोजेंथेन असल में एक ब्राउन पिगमेंट है जो इस एलजी को ब्राउन कलर देता है। उसे हम प्री डोमिनेंट बॉडी का नाम भी देते हैं फ्यूकोजेंथेन हमारे पास प्री डोमिनेंट बॉडी होती है। मतलब ये कि ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है इसके अंदर जो इसको कलर प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल जो हमारे पास है वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। और सेलुलोज के साथ एक और मटेरियल होता है जिसे हम नाम देते हैं एल्जिनिक एसिड का, एल्जिनिक एसिड और एल्जिन, इसे एल्जिन का नाम भी दिया जाता है। अब एल्जिनिक एसिड के हमारे पास दो फंक्शन है। एक तो ये प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग कि ये एलजी को ड्राई नहीं होने देता, और दूसरा इसका फंक्शन ये है प्रोटेक्ट फ्रॉम वेव्स कि जो वाटर की वेव्स आती हैं उनसे भी ये एलजी को प्रोटेक्ट करता है। एक सबसे पहले जो इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्राइंग कि एलजी को ये ड्राई नहीं होने देता, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है इसका बड़ा प्रोटेक्ट फ्रॉम वेव्स कि जो वाटर की लहरें आती हैं उनसे ये एलजी को प्रोटेक्ट करता है। तो हम एलजी के अब एग्जांपल्स दे के तो उसके साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है लेमिनेरिया की। लेमिनेरिया जो है ये हमारे पास किसी चीज़ के साथ अटैच होकर रहते हैं, किसी रॉक वगैरह के साथ। ये फ्री फ्लोटिंग बॉडीज़ में नहीं पाए जाते, ये किसी चीज़ के साथ, रॉक वगैरह के साथ कहीं ना कहीं अटैच होंगे। तो ये जिस प्लेस से अटैच होते हैं, जिस सेल के थ्रू अटैच होते हैं, उसे हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट का। ये हमारे पास अगर कोई रॉक की सरफेस है या रॉक वगैरह है तो ये जो इधर ये सेल अटैच हो रहे हैं इस सरफेस को हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट का, होल्ड फास्ट। ये कुछ सेल होगा या कुछ सरफेस वगैरह होगी, उसे हम नाम देते हैं होल्ड फास्ट का। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे आगे से एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम नाम देते हैं स्टीराइल का। ये मेन बॉडी होती है इसकी स्टीराइल। इसके बाद हम बात करें तो एलजी के ऊपर हमारे पास इधर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये हमारे पास है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ भी लार्ज होता है, 20 मीटर तक लेमिनेरिया का साइज़ हो जाता है। ये किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच होकर रहेगी होल्ड फास्ट के साथ थ्रू सबस्ट्रेटम के कोई ना कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करके किसी रॉकी सरफेस के साथ अटैच होगी। तो इस तरह के जो हमारे पास एलजी होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं लेमिनेरिया का। जो दूसरी हमारे पास इसकी टाइप्स है उसे हम नाम देते हैं सॉर्गेसम्स का। ये हमारे पास पहली टाइप थी इसकी, दूसरी हमारे पास है सॉर्गेसम हमारे पास जो है ये फ्री फ्लोटिंग एलजी होते हैं। ये किसी चीज़ के साथ अटैच हुए नहीं होते, बिल्कुल फ्रीली वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्री फ्लोटिंग एलजी ये किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं होंगे बल्कि वाटर के अंदर फ्री मौजूद होंगे। तो ये जब वाटर के अंदर फ्री मौजूद होंगे, इनका सबसे बड़ा जो हमें डिसएडवांटेज ये है कि उधर जो हमारे पास कश्तियाँ वगैरह जाती हैं तो उनकी जो निचली सरफेस होती है उसके साथ ये अगर अटैच हो जाएं तो ये वो जो निचली सरफेस होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जिस जगह पे ये सरगेसम वगैरह मौजूद हों, सरगेसम एलजी हमारे पास मौजूद हों, उस जगह पे हम कश्तियाँ वगैरह लेके नहीं जाते। तो ये जिस जगह पे मौजूद होते हैं उस जगह को हम नाम देते हैं सरगेसो सी।
वाटर के अंदर या समुंदर के अंदर जिस जगह पे ये मौजूद होंगे उस जगह को हम नाम देंगे सारगैसो सी। तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन यही है कि ये उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे कश्तियाँ वगैरह नहीं जा सकती, अगर वो जाएँ तो ये उनको डैमेज कर देती हैं। इसके बाद हमारे पास दो और एग्जाम्पल हैं। तीसरी हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी फ्यूकस, और जो चौथी एग्जाम्पल है वो हमारे पास है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, ये दोनों जो इसकी एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास रिप्रोडक्शन रिलेटेड हैं। रिप्रोडक्शन कि ये जब एल्गी के अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन होती है तो ये दोनों टाइप्स जो हैं फ्यूकस और एक्टोकार्पस, ये हमारे पास दोनों इन्वॉल्व होती हैं। तो अब हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं तो रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी के अंदर दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी जो है वो हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले हम फ्यूकस को देख लेते हैं कि फ्यूकस कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्यूकस। फ्यूकस में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लाइड होती है, मतलब उसका जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो 2n होता है। जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारे पास है 2n। ये जो है ये प्रोड्यूस करेगी ज़ूस्पोर्स, और ज़ूस्पोर्स जो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो भी 2n होंगे, वो भी डिप्लाइड होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस हुआ है ये विदाउट मेयोसिस हुआ है, मतलब मेयोसिस में जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो ऑफ हो जाती है। ये विदाउट मेयोसिस हुआ है, विदाउट मेयोसिस, विदाउट मेयोसिस। अब जूस मेन प्लांट बॉडी ने जूस्पोर प्रोड्यूस की, तो ये जूस्पोर जो हैं डिप्लाइड हैं, ये अगेन जो है हमारे पास मेन प्लांट बॉडी बना देते हैं। इस प्रोसेस, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली टाइप थी फ्यूकस में जो पाई जाती है कि मेन प्लांट बॉडी हमारे पास जूस्पोर प्रोड्यूस करेगी, मेयोसिस नहीं होगी, नंबर जो है वो डिप्लाइड ही रहेगा और हमारे पास प्लांट बॉडी बन जाएगी। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा हमारे पास है एक्टोकार्पस। इसके दूसरी जो हमारे पास है एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसे हम नाम देते हैं एक्टोकार्पस का। दूसरा जो है हमारे पास वो है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में भी हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो 2n ही होगी। मेन प्लांट बॉडी मतलब डिप्लाइड होगी। ये हमारे पास मेन प्लांट बॉडी जो है वो 2n है, वो डिप्लाइड है। अब मेन प्लांट बॉडी दो किस्म के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगी, एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम और एक मल्टीलोकुलर स्पोरेंजियम। एक प्रोड्यूस करेगी यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, और जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होगा उसे हम नाम देते हैं मल्टीलोकुलर स्पोरेंजियम। मल्टीलोकुलर स्पोरेंजियम। अब ये हमारे पास दो इसने स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किए। इनका स्पोरेनियम जो प्रोड्यूस होते हैं, ये मेन प्लांट बॉडी, प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफिल, उस पे स्पोरेनियम प्रोड्यूस होते हैं। तो दो किस्म के, एक यूनिलोकुलर और एक मल्टीलोकुलर। अगर हम मल्टीलोकुलर की बात करें तो मल्टीलोकुलर हमारे पास स्पोरेनियम जो हैं ये ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ज़ूस्पोर जो है वो हमारे पास डिप्लाइड होते हैं, क्योंकि इधर मेयोसिस नहीं होती। इधर जो प्रोसेस होता है उसे हम नाम देते हैं माइटोटिक प्रोसेस, मतलब माइटोसिस होगी, मेयोसिस नहीं होगी, 2n ही नंबर होगा। और ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये अगेन हमारे पास मेन प्लांट बॉडी जो हमारे पास डिप्लाइड है वो बना देंगे। अगर हम यूनिलोकुलर स्पोरेनियम की बात करते हैं तो यूनिलोकुलर स्पोरेनियम हमारे पास इधर इनके अंदर मेयोसिस होगी, और ये जो ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास हैप्लाइड होंगे, सिंगल नंबर होगा। ज़ूस्पोर जो हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम नाम देते हैं सिंगल एन का, कि सिंगल एन का जब नाम देंगे हैप्लाइड नंबर होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इधर जो प्रोसेस हुआ है उसे हम नाम देते हैं मेयोसिस का, कि 2n हुआ है। इससे अब जो प्लांट बॉडी बनेगी वो हमारे पास हैप्लाइड होगी। प्लांट बॉडी जो हमारे पास बनेगी वो हैप्लाइड होगी, उसका जो क्रोमोसोमल नंबर होगा वो सिंगल n होगा।
अब प्लांट बॉडी हैप्लॉइड नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट में क्या शुरू किया था कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी ब्राउन एल्गी की होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो अब प्लांट की एन आ गया, तो ये जो अब प्लांट्स है ये 2 टाइप्स के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट्स, और दूसरे ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमीट्स। 2 टाइप्स के हमारे पास डिफरेंट गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये हमारे पास फ्यूज़ कर जाएंगे, ये दोनों गैमीट्स की आपस में इधर प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमीट फ्यूज़ करेंगे तो हमारे पास इधर ज़ैगोट बन जाएगा, और जो ज़ैगोट बनेगा वो हमारे पास 2n होगा, क्योंकि ये जो मेन प्लांट बॉडी है ऐसे जो गैमीट बनी है, मेल गैमीट का नंबर भी n है और फीमेल गैमीट का नंबर भी n है। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होते हैं, जब मेन प्लांट बॉडी हमारे पास जो ज़ैगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो हमारे पास 2n होगा। अब ये ज़ैगोट से हमारे पास एम्ब्रियो और डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे, तो ये भी हमारे पास जो ज़ैगोट है मेन प्लांट बॉडी जो 2n वाली है ये प्लांट बॉडी बना देगा। तो ये थी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में हमारे पास प्लांट बॉडी 2n है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है। उसके बाद उसने 2 स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किए, एक यूनिल्यूकुलर स्पोरेनियम और एक मल्टील्यूकुलर स्पोरेनियम। इन दोनों ने स्पोर प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन इधर माइटोसिस होगी और इधर मेयोसिस होगी। मेयोसिस में नंबर हाफ हो जाता है, लेकिन माइटोसिस में नंबर सेम रहता है। अब इधर जूस्पोर्स जो बने हैं वो डायरेक्ट मेन प्लांट बॉडी बना देंगे, और इधर जो जूस्पोर्स हैं वो हमारे पास जो प्लांट बनाएंगे वो हैप्लॉइड होगा, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो वो प्लांट्स क्या करेगा, हमारे पास 2 टाइप्स के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, और ये गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होगी। फिर हमारे पास ज़ैगोट जो बनेगा वो 2n होगा, और इसके बाद एम्ब्रियो और डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज के बाद हमारे पास प्लांट बन जाएगा। इसके बाद इधर एक हमारे पास जूस्पोर्स, बहुत बार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जूस्पोर्स जो मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, तो हम जूस्पोर के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि जूस्पोर हमारे पास क्या है। व्हाट इज जूस्पोर? जूस्पोर ब्राउन एल्गी में और ग्रीन एल्गी में बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लेकिन जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ब्राउन एल्गी हैं उनमें हमारे पास जो फ्लैजेला हैं वो लेटरल साइड पे, एक साइड पे मौजूद होंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर दोनों में सेम होगा, लेकिन ग्रीन एल्गी में हमारे पास जो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे वो इधर अपर साइड पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन ब्राउन एल्गी में फ्लैजेला जो है हमारे पास वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, इस साइड पे, एक साइड पे प्रेजेंट होंगे। और इनका साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके करैक्टर देखें तो फ्लैजेला हैव डिफरेंट साइज, कि फ्लैजेला का साइज जो होगा वो डिफरेंट होगा, एक लार्जर होगा और एक हमारे पास स्मॉलर होगा। इसके बाद हम बात करें तो इनकी टाइप भी डिफरेंट होगी। फ्लैजेला हैव डिफरेंट टाइप्स। अब हमें फ्लैजेला की टाइप्स का पता है कि फ्लैजेला की 2 टाइप्स हैं, एक विपलैश्ड और एक टेंसल। जो विपलैश्ड है वो बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे स्ट्रेट होती है, इधर जो मेन एक्सिस से जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है इधर से थोड़ी सी थिक होती है, आगे से बिल्कुल नॉर्मल एक नोक लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह का। इसे हम नाम देते हैं विपलैश्ड। दूसरी जो है हमारे पास वो होती है टेंसल। टेंसल में हमारे पास जो फ्लैजेला होता है उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। तो इस जो फ्लैजेला की हमारे पास टाइप है इसे हम नाम देते हैं टेंसल फ्लैजेला। इसके बाद ये हमारे पास सारा प्रोसेस था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दूसरी जो हमारे पास रिप्रोडक्शन की टाइप है उसे हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी जो हमारे पास रिप्रोडक्शन की टाइप है उसे हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं और ये गैमीट्स के थ्रू होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में 2 टाइप्स की होती है, एक आइसोगैमस और एक ऊगैमस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइसोगैमस, और सेकंड जो है वो हमारे पास है ऊगैमस। अब आइसोगैमस की बात करते हैं तो आइसो का मतलब होता है सेम, कि आइसोगैमस में इसमें जो गैमीट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन, सेम कैटेगरी। तो उस तरह के जो गैमीट फ्यूज़ हो के न्यू ब्राउन एल्गी हमें बना के देंगे उसको हम कहते हैं आइसोगैमस। ऊगैमस में हमारे पास 2 गैमीट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं।
जो मेल गैमीट्स होता है वो स्मॉलर होता है और एक्टिव होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, मतलब मोटाइल होता है। लेकिन जो फीमेल गैमीट होता है वो साइज़ में तो लार्जर होता है लेकिन वो नॉन मोटाइल होता है। तो इस तरह की जो फ्यूजन होती है उसे हम नाम देते हैं oogamous का। इसमें सबसे पहले हमने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि एल्जिनिक एसिड, कि हमारे पास ये रिप्रोडक्शन जहाँ तक की थी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। आइसोगैमस में हमारे पास सेम गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे और oogamous में हमारे पास डिफरेंट गैमीट इस्तेमाल होंगे। तो स्टूडेंट पीछे हमने एक टर्म डिस्कस की थी जिसे हम नाम देते हैं एल्जिनिक एसिड का, जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि सेल वाल हमारे पास सेलुलोज और एल्जिनिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो इधर हम देख लेते हैं हमारे पास एल्जिनिक एसिड क्या है। एल्जिनिक एसिड हमारे पास एक एडिबल पॉलीसेकेराइड होता है कि इसे हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन फंक्शन ये है कि इसे हम एज एडिबल एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्राउन एल्गी को भी हम एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर एल्जिनिक एसिड मौजूद होता है और ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में मौजूद होता है। पॉलीसेकेराइड हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप्स है। तो हमने आज डिस्कस किया ब्राउन एल्गी। सबसे पहले हमने ब्राउन एल्गी की डेफिनेशन को देखा कि ब्राउन एल्गी हमारे पास हैं क्या। जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है उसे हम नाम देते हैं केल्प्स का। इसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल ली और एग्जांपल से हमने इसको डिस्कस किया कि फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की है। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास मेनली 2 टाइप्स की थी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी हमने देखा कि अगर डिप्लॉइड सेल है तो क्या होगा, अगर हैप्लॉइड्स बन गया तो उसके बाद क्या होगा। दूसरी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया आइसोगैमस और oogamous। लास्ट में हमने इसको डिस्कस किया कि एल्जिनिक एसिड क्या है। एल्जिनिक एसिड ऐसे ही समझ लें कि एक इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एल्गी की कि हम इसे एज ए खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।